अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पीटीआई की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी हाँ तो कभी ना देखने में सामने आ रही है। पीटीआई की आदत की जानिब से हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि हुकूमत मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है, जबकि हम तो बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। लेकिन अंगूर खट्टे हैं कि मिस्दाक आज तहरीक इंसाफ ने नया पैंतरा अपना लिया। पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि ना तो हुकूमत से बात होगी और ना ही इस्टेब्लिशमेंट से, बल्कि अब बात अपोजिशन जमातों से होगी ताकि पीटीआई इन जमातों के साथ मिलकर एक मुश्तरका लाहे अमल मुरतब करे जो सिविल नाफरमानी की तहरीक को कामयाब बना सके। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अगर अपोजिशन जमातें मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं तो हुकूमत घुटने टेकने पर खुद ब खुद मुज़ाकरात करने पर आमादा हो जाएगी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान ने भी हुकूमत को इतवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है। बानी पीटीआई का कहना है कि अगर इतवार तक हमारे 2 मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो फिर हम मरहला वार सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर देंगे। पहले मरहले में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और मीडिया का गला घोट दिया गया है और हर तरफ जबरो फसाइयत का दौर जारी है, लिहाजा तरसीलात ज़र के बाइकआउट का आगाज करें। बानी पीटीआई इमरान खान के इस अल्टीमेटम को हुकूमत ने एनआरओ की आखिरी कोशिश और मुल्क दुश्मनी करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी कर ले, लेकिन एनआरओ फिर भी नहीं मिलेगा। पीटीआई की सिविल नाफरमानी की तहरीक हुकूमत के लिए क्या वाकई एक खतरा है? क्या इस तहरीक के आगाज के बाद हुकूमत के लिए कायम रहना मुमकिन ना सही तो मुश्किल हो सकेगा? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीटीआई और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात इतवार से शुरू होने का इंदिया दे दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात को नवाज शरीफ की इजाजत से मशरूत भी कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात के लिए पेश की शराइत रखने से मुज़ाकरात शुरू हो भी सकेंगे या नहीं, और अगर मुज़ाकरात शुरू हो भी जाएंगे तो इनकी कामयाबी कितने फीसद चांसेस हैं? क्योंकि जो रवैये दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों पार्टीज देख रही हैं कि कैसे क्या ऐसा कहा जाएगा कि दूसरी पार्टी जो है बैक ट्रैक कर जाए इस पूरे आइडिया से। तो इस पर बात करते हैं, क्योंकि कुछ सीनियर लोगों का और सियासतदानों का इस मुल्क में यह ख्याल है कि ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात नहीं हो जाते। फॉर एग्जाम्पल शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हुकूमत को पहल करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर शाहजेब दुरानी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर पॉलिटिशियन है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। शाहजेब दुरानी साहब, सर ये जो मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा एक बात, क्योंकि अता तारड़ साहब तर्जुमान हैं आपकी हुकूमत के, बाकी सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये आकर कहना कि आप कर लें सिविल नाफरमानी, शौक पूरा कर लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी थोड़ा ज़्यादा पुश कर रही है इस चीज़ को? कुछ ना कुछ इम्पैक्ट एक पोलिटिकल पार्टी जो कि मकबूल है उसकी इस तरह की कॉल से आएगा, नुकसान मुल्क का होगा। जी शुक्रिया। जी देखें, आप कह रही हैं कि जी इससे कोई नुकसान होगा, ये नुकसान का तो उन्हें सोचना चाहिए कि मुल्क का, लोगों का, और एक दफ़ा पहले भी अपना शौक पूरा कर चुके थे, अगर मुझे आपको याद हो 2014 के धरने में बैठकर वहाँ पे वो बिजली का बिल पकड़ के वहाँ वो आग जला रहे थे उसे, तो उससे क्या इम्पैक्ट आया? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ ये कन्फ्यूज्ड ग्रुप है जो कि सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी शख्सियत से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये पहले हम डायलॉग करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करेंगे, हम जमातों से डायलॉग नहीं करेंगे, फिर कहते नहीं जी हम इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं करते, हम जो है वो DGI से करेंगे, चीफ से करेंगे। ये क्या करना चाहते हैं? ये सिर्फ मुल्क को पीछे धकेलना चाहते हैं, ये मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप ये देखें 26 नवंबर को जो इनके जो कारकुन है, कोई उनका पुरसान हाल है? इन्होंने किसी से पूछा? कैसे दम दबाते हुए CM साहब जो है ना वो लोग को चलते हुए लोगों को चले गए यहाँ से। गोलियां चलाई सर हुकूमत ने, जो इक़्तिदार में है, यानी कि आप लोग साहिब इक़्तिदार लोगों ने गोलियां चलाई। उसके बाद किसी भी निहत्ते सिविलियन को, चाहे वो CM है चाहे वो कोई है, ये कहना कि दौड़ क्यों लगाई, भाग गए, ये कोई वैलिड सवाल है? फिर वापस जाना था तो फिर अपने जो जिन लोगों को लीड करके लाए। देखिए, लीडर की कुछ लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। बिल्कुल, लीडर फ्रंट से लीड करता है, लीडर खड़ा होता है वहां पे आपने। उसके बाद आप ये देखें कि जब आप वापस जा रहे हैं तो एटलीस्ट उनका तो कोई सामान का बंदोबस्त करें, उन्हें भी ले जाने का कोई तरीका देखें। उनको आप ऐसे आसमान में जो है ना वो जमीन को छोड़ के चले जा रहे हैं। वो गरीब अवाम है जो किसी एक उम्मीद पे आपके साथ आई हुई थी, आपने तो उम्मीद सारी पसपा कर। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमने गोली चलाई, कोई बात नहीं, उन्हें भागना नहीं चाहिए था? किन्हें?
जो भाग के, जिनको आप कह रहे हैं वो तो कफन बांध के आए थे ना, फिर खड़े रहते। नहीं तो आप एडमिट कर रहे हैं कि गोली चली है। मैंने गोली का लफ्ज भी अब तक अपनी पूरी कन्वर्सेशन में इस्तेमाल नहीं किया। मुझे काउंटर नहीं कर रहे ना आप, मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा वो लफ्ज। नहीं चली सर गोली देखें ये किस तरफ से चली, ये पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसने गोली चलाई। देखिए मैं खुद जब ये एपिसोड हुआ तो मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पे आया, तो मुझे कुछ ऐसे एक राह चलते हुए मैंने जब मैं इस्लामाबाद एंटर हुआ तो कुछ पुलिस एहलकार थे, वो जो नॉर्मल ड्यूटी पे, तो वो मैंने उनसे पूछा जी क्या पोजीशन थी, कहते हैं सर हम तो यहाँ बैठे हुए थे और हम यहाँ पर तो और वो हम पे जो है ना उन्होंने हमलावर किया। हालांकि उसका कोई ऑनेस्टली उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी जमात से, वो एक गरीब सा एक मुलाजिम है सरकारी, जिसका कोई किसी डिपार्टमेंट था। ऑब्वियसली वो बेचारा तो सारा दिन खड़े होकर धूप में खड़े होकर वहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहा है, ख्वार हो रहा है, अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमा रहा है, उसका किसी अनफॉर्चुनेट है बहुत सर कि गवर्नमेंट का अभी तक इस पूरी बात के ऊपर मौकफ ही एक यकसू नहीं हुआ। हमलावर से जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, मॉब जमा होता है, एग्रेसिव होते हैं, हमलावर होना एक अलग बात है, सीधी गोलियां मारना एक अलग बात है। उस बात का ये गोलियां मारने का प्रूफ क्या है इसकी कि जी गोलियां मारी गई हैं, सीधी गोलियां मारी गई हैं? साबित करें ना, मैं तो मुसलसल उस दिन के बाद से आप लोगों से मिन्नत कर रही हूँ कि आप लोग इनको गलत साबित करें। आप गवर्नमेंट है, सबूत पेश करें। आप कह नहीं चलाई गोली, ये झूठ बोलते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ये प्रूव करे कि गोली चली है। नहीं ये क्यों प्रूफ करें? वो सर वो लाशें लेके बैठे हैं, वो कहते हैं हमारे लोगों की जानें गई हैं। आप कह रहे हैं साबित करें कि आप तो वही बात कर रहे हैं गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। हाँ तो भाई कि मैं क्यों गिल्टी जब तक मुझे आप सबूत लाएं मुझ पे ये वाजे करे कि हाँ जी गोली चलाई गई, बंदा मारा गया। गुफ्तगू में शामिल कर लो वैसे, लेकिन वहां पे सर डी चौक में रात को गुप अंधेरा किसने किया, वहां पे रबर बुलेट्स फायर किसने कराई, वहां पे टीयर गैसिंग किसने की, वहां पे गोलियां किसने चलाई, कुछ सवाल आते हैं उनके जवाब आप ही दे दें। आप ये जो आपने 4 बातें की, इनमें से पहले 3 जो है ना वो मेरे ख्याल में किसी भी दुनिया के किसी भी मुआशरे में जहाँ पे एजिटेशन होती है, जहाँ पर इस तरह की प्रोटेस्ट होती है, प्रोटेस्ट को एजिटेशन मत कर। ये प्रोटेस्ट में और वेपन लाके और कील के डंडे और हथियार लाके वो प्रोटेस्ट नहीं होता। वो ये अच्छा प्रोटेस्ट है कि आप वेपन कैरी करके दारुल खिलाफा पे आप जो है ना चढ़ाई करें, ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट को लेट्स ड्रॉ अ लाइन बिटवीन प्रोटेस्ट चले। यूसुफ ज़ई साहब, सर थोड़ा सा आई एम श्योर कि आप कुछ बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, बट एट द सेम टाइम से कि जो मुज़ाकरात वाली बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सर इस वक्त क्या आप लोगों का मौक़िफ़ अब ओवरऑल क्या है? हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले बैरिस्टर गौहर ने कहा कि छोड़े 9 मई की इन्वेस्टिगेशन को, 26 नवंबर की इन्वेस्टिगेशन को, ये बहुत गर्द उठ गई है, झूल को बिठाते हैं, मुज़ाकरात करें। आज जो है आपकी पार्टी की लीडरशिप कह रही है जी हम किसी, बैरिस्टर सैफ ने भी कहा है, उमर अयूब ने भी कहा है जी कि हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। कभी आप लोग सर 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद आप 4 पीछे ले लेते हैं, क्या है इस वक्त क्या चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें आपने जो दुरानी साहब ने बात की ना कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो हमने जो 2 पॉइंट्स दिए हैं ना, उस 2 पॉइंट्स में से रेफरेंस थे कि 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात होनी चाहिए। यही तो असल मसला है कि जी गोली किसने चलाई, तो जिसने भी चलाई तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। मैं अपना क्लेम कर रहा हूँ, ये अपना क्लेम कर रहा है, तो फैसला कौन करेगा? आप तो नहीं कर सकते। ऐसे ही आवाम भी सुन रही है, लोग जख्मी हुए हैं, लोग मरे हैं और ये कह रहे हैं गोली नहीं चली है। फिर उसके बाद जो लोग गाड़ियों में चले गए थे उनकी गाड़ियां सारी टूट गई, सारे शीशे टूट गए, वो बेचारे आज तक रुल रहे हैं जिनकी गाड़ियां थी। और तो ये सारी चीजें जो है ना, देखिए डंडों में कीले लगा के आपके लोग लाए थे, वहां से मुसल्ला होके आपके लोग आए थे जी। देखिए मैं चूंकि बहुत बड़ा एहतजाज होता है ना, बहुत बड़े एहतजाज में अगर 8-10 बंदे कोई घुस आए और वो अपने शरारत करने के लिए, तो एक अलग इशू होता है। लेकिन ओवरऑल जो है ना, ये कहना कि जी इस्लामाबाद पे हमला और हुआ है, तो ये इस्लामाबाद पे हमला ऐसे होता है कि आप हमें मारे और हम इस तरह भागे, ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर हम हमला करने आते तो फिर आप कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग पे कब्जा तो हमारा हो जाता ना। तो हमारा तो किसी बिल्डिंग पे कब्जा नहीं हो ना, हम किसी बिल्डिंग में घुसे हैं, हम तो जाके मैदान में बैठे थे, अपने वर्कर जो हमारे थे। तो फिर उसके बाद ये देखें, ये बड़ी रौनक होती है कि वज़रा आते हैं, वो टीवी सारे कौमी चैनल है, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं, ये आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो ये एक तासुर देना कि जी सीएम आया वो भाग गया, अब ये कितनी बुरी बात है। भाई गोली चलाने के लिए तो हमने कोई स्टील बॉडी तो नहीं पहन रखी थी ना कि आप गोलियां चलाते हम खड़े होते। क्यों आपने कहा था कि हम कफन बांध के आएंगे? सर अपने लोगों को छोड़ के गए तो सही ना, ये तो बात दुरुस्त है। गंडापुर साहब ने कहा था, देखिए अगर देखें उनके जाहिर है, देखें बुशरा बीबी उनके साथ थी, अगर वो वहां से ना जाते तो एक पहली बात ये कि वर्कर नहीं जाना चाहते थे,
उसके बावजूद कि गोलियां चल रही थी, वर्कर खड़े थे, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं इन वर्करों की खातिर वहां से गया हूँ। क्या तो मैंने कहा कि अगर ये मैं नहीं जाऊंगा तो ये तो बिल्कुल नहीं जा रहे, तो गोलियां तो चल रही थी। तो ये देखें एक हिकमत अमली होती है हर चीज की, लेकिन ये मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जहां तक मुज़ाकरात की बात है, देखें इतने सब कुछ होने के बावजूद हमारे साथ ज्यादती भी हुई, जुल्म भी हुआ, उसके बावजूद भी इमरान खान ने कहा कि ठीक है मुज़ाकरात करना चाहती है गवर्नमेंट कर ले, ताकि कोई रास्ता निकल आए। अच्छा, अब देखिए 5 रुकनी कमेटी बनाई, बड़े सीनियर लोगों की बनाई, बड़े अच्छे लोग जो मुज़ाकरात चाहते भी हैं, करना भी चाहते हैं और समझते भी हैं, 2 और का इजाफा कर दिया है। इसका मतलब है कि वो संजीदा है ना मुज़ाकरात में। लेकिन आप देखें कैसा तंज हो रहा है, ये देखो जी अब तो ये कमजोर पड़ गया इसलिए मुज़ाकरात, तो इसका क्या मतलब है? नून लीग के दुम पे पैर रखो ना तो ये घुटने पकड़ती है, और जब जैसे आप दुम पे पैर हटाओगे तो ये फिर इनकी बादशाह देखो, इनकी तकब्बुर देखो इनका। तो आपको पता था क्यों हटाया पैर? सवाल फिर ये है ना कि आप लोगों की स्ट्रेटजी फिर फ्लॉड थी ना, या तो पैर हटाते ही ना, और हटा लिया तो फिर अब क्यों बैक ट्रैक कर रहे हैं? फिर अब डटे रहे इस बात पे, नहीं हम करेंगे मुज़ाकरात। देखिए इससे आप देखें इससे बड़ा पैर रख लेंगे, आप फिक्र ना कर रहे। लेकिन देखिए हमारी जो इस वक्त तहरीक इंसाफ और दूसरी पार्टियों में फर्क ये है ना कि बाकी लोग जो है ना अपने अपने हलकों से लोग लेकर आते हैं, मिन्नतें करके लाते हैं, पैसे दे के लाते हैं। हमारे जो इमरान खान की कॉल आए ना तो वर्कर पहले पहुंच जाते हैं। तो ये फिक्र ना करें कि एकदम कोई सियासी कुव्वत में कोई कमी आए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मुल्क को नुकसान हो। आखिरी हद तक कोशिश हो रही है हमारी कि ऐसा ना करो, ये जुल्म ना करो इस मुल्क के साथ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वुज़रा जो है वो हुकूमत नहीं है जी, आप कह रहे हैं हुकूमत तर्ज पर उतर आई है, इंसाफ हो जी, इंसाफ हो, रूल ऑफ लॉ हो, जमहूरी निजाम हो। ऐसा नहीं कि भाई कोई हम एहतजाज करें तो आप हम पे गोलियां बरसाएं, दूसरे एहतजाज करें तो उनके लिए कालीनें बिछाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे ज्यादा आपने कहा ना कि हमने एक मैग्नानिमिटी शो की है, हुकूमत उस पर तंज कर रही है। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी भी कहा मुल्क बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जुमला भी हम हमेशा से सुन रहे हैं, ये मुल्क अनफॉर्चुनेटली हमेशा मुश्किल दौर से गुजरता है। लेकिन उन्होंने साथ में कैटेगोरिकली ये भी कहा कि IMF का भी प्रेशर है। मैं हमेशा ये बात आप लोगों से पहले दिन से कह रही हूँ कि जितना बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल सिचुएशन है, उससे बड़ा चैलेंज मईशत है। क्यों डिफ्यूज नहीं करते इस पॉलिटिकल सिचुएशन को कि आप लोग लग कर इस मुल्क की मईशत पर काम कर सके? आपके वुज़रा भी सर आते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए 2-2 घंटे की, मौजू इमरान खान ही होते हैं और कुछ नहीं होता। तो आप अपनी तवज्जो भी हटाएं ना इस काम से, डिफ्यूज करें इस बात को, बजाय इसके कि ये कहने का कि दौड़ क्यों लगाई का जवाब दें, मुज़ाकरात नहीं होगा, या मिन्नतें कर रहे हैं, मिन्नतें भी कर रहे हैं तो सर सुन लें। आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। देखिए, मैं बार बार हर दफ़ा आप ही के शो पे मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात की कि जी प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर क्या मुज़ाकरात की दावत दी जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे वो 16 महीने की हुकूमत थी या उसके बाद अब भी ये बात कर रहे हैं रऊनत की, बर्बरियत की, तकब्बुर की। खान साहब जब एज अ प्राइम मिनिस्टर आते थे वो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, ये उनका लेवल था। ये कहते हैं कि हम बात करें, मुझे ये बताएं हमें बात करना और हर मसले का हल बात करने से, हमारा फोकस भी इकॉनमी पर है, हमारा फोकस है कि यार आम आवाम को, गरीब आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन बात किससे करें? आया ये बड़े सुलझे हुए इंसान है शौकत यूसुफ ज़हीर, लेकिन ये भी जो है ना तो डिपेंड कर रहे हैं कि ये, और इनको भी ये नहीं पता कि हमने किसको फॉलो करना है। हमने बुशरा बीबी को फॉलो करना है, हमने अलीमा खान को फॉलो करना है। फॉलो करें ना सर, उन्होंने कहा ना कमेटी इमरान खान के कहने पर बना दी गई। आप लोगों का पहले ये गिला होता था कि अडियाला वाला जो है ना वो मुज़ाकरात नहीं होने देता, उन्होंने कमेटी के नाम दिए मेंबर्स के, उन्होंने उनको इख्तियार दिया है। मुझे पता है इन्होंने कमेटी कितनी दफा बनाई है मुज़ाकरात की? सर इस दफा आप इनका ब्लफ कॉल कर देना। नहीं, बात यह कि ब्लफ कॉल कितनी दफा आप करेंगे, हम तो आज भी तैयार है, हम आज भी तैयार। नहीं, पहले भी हमने बहुत कोशिश की। अगर आपको याद हो राना सनाउल्लाह ने कई दफा आकर ऑन एयर ये बात की कि हम मुज़ाकरात करने के, नहीं हुआ। मैं आपकी बात नहीं कर रही, इनकी तरफ से तो पहली दफा ये इनका तो मसला यही है कि पिछली दफा भी इनकी कमेटी बनी जिसमें वो 3 रुकनी कमेटी थी, फिर वो सडनली डिसॉल्व हो गई। मसला ये है कि अगर मैं एक कदम बढ़ाऊं तो मैं किसकी तरफ बढ़ाऊं? ये कभी एक कदम आगे आते हैं तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ये कभी कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हुकूमत से बात नहीं करेंगे, फिर कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, हम अपोजिशन की जमातों से बात करेंगे। फिर ये महमूद खान साहब को जो है ना आपको, लेकिन आप लोगों ने बड़ा आपका गिला रहा इनके साथ कि क्यों कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासी लोग हैं, सियासी लोगों से बात करें। अब जब वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत से बात करेंगे तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर हमने इनसे बातचीत की तो हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। अब आपके सियासी होने को क्या हुआ, ये थोड़ा सा बता दें। नहीं, हम सियासी तौर पे तो बिल्कुल ही इस चीज़ को ओन करते हैं कि वो आए, लेकिन इस चीज़ की गारंटी क्या है कि ये बात करेंगे? आज ये कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं, मतलब आपने कुछ तो अपनी श्योरिटी देनी है, क्योंकि आपकी नॉन सीरियसनेस इतनी ज्यादा है। गवर्नर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, फ्लोर ऑफ द
शिबली महमूद खान साहब को इन्होंने कमेटी का हेड बनाया। आप ये मुझे बताएं, महमूद खान साहब को कमेटी का हेड बना के इन्होंने क्या किया? नहीं, अच्छा उस वक्त पीटीआई बड़ी क्लियर थी कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो यही तो मेरा सवाल है कि आप किधर बात करना चाह रहे हैं? ओपन कर दिया है अपने उसको और वो डेडलॉक ब्रेक करना चाह रहे हैं फाइनली एक दफा। तो फिर मेरा सवाल, क्या इनका पिछला स्टेटमेंट गलत है या ये वाला? क्योंकि दो में से एक ही। तो सर पे बात हुई, आपका पिछला मौक़िफ़ गलत था या ये वाला? आप पहले कहते थे कि सियासी जमातों से बात करें, अब आप कहते हैं अगर ये बात करेंगे तो हम एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। हम ऑन बोर्ड लेंगे, हम ये नहीं कह रहे, हम बात हमसे ही करेंगे। आप इनके इस मौक़िफ़ को क्रिटिसाइज करते थे। हम ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि तब हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासी जमातों से बात नहीं कर रहे थे। आप कहते हैं दोनों से करें। एस्टैब्लिशमेंट जो है देखिए एक आपका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन बातचीत हमेशा डायलॉग पॉलिटिशियंस ही करेंगे और पॉलिटिकल डायलॉग ही होगी, बट व्हाइल कीपिंग देम ऑन बोर्ड। चले मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके ये जो बात आप कह रहे हैं, जनरली भी हुकूमत का इस वक्त ये सवाल है कि क्या गारंटी है कि ये बैक ट्रैक नहीं करेंगे अगर ऑफिशियली कोई चीज शुरू भी हो जाती है। व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनका मौक़िफ़ ये कि ये रिलायबल नहीं है। इस पे बात करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सेंटर शाहजेब जो गुफ्तगू कर रहे थे यूसुफ ज़ई साहब, सर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कहते हैं क्या गारंटी है आपकी, आपने आज कमेटी बनाई है, कल आप उसको तहलील नहीं कर देंगे, आज आप कह रहे हैं मुज़ाकरात करने हैं, कल आप नहीं अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। ज़ई साहब को भी आप लोगों ने पहले टास्क दिया था ना, वो कहते हैं फिर क्या हुआ? आप लोगों ने ना उनको काम करने दिया, ना आप लोग अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहे। देखिए मेरे ख्याल से जो लोग सियासत को समझते हैं ना, अब ये जो रिसेंटली हुआ है, ये कह रहे हैं एतमाद की बात ना, तो अभी जो 26वीं आईनी तरमीम पे मौलाना फजलुर रहमान के साथ इन सब ने मिल बैठ के उनका एतमाद जीतने की कोशिश नहीं की थी कि जी आपकी बात हमने मान ली, 26वीं तरमीम पास करा दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी इसमें ये मसला है वो मसला है। देखिए सियासत जो होती है ना, अपने वक्त को देख के इंसान फैसला करता है। उस वक्त हमें जो सूट करता था हमने वो किया। आज हम कहते हैं ठीक है हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो मुश्किल देखें। आप कहते हैं मईशत को हमने ठीक करनी है, आप मईशत को कैसे ठीक करेंगे? आप कहते हैं सिविल नाफरमानी का तारीख पहले नाकाम हुई थी, आज भी नाकाम होगी। 2014 और 2024 में बड़ा फर्क है। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी 90% से ज्यादा वो पीटीआई के साथ एंगेज है। और आप ये देखें कि अगर $34 बिलियन आपके आ रहे हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, और अगर जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से जो विजिट करते हैं पाकिस्तान को, 3-4-5 बिलियन डॉलर उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इस तरह ये कोई 36-37 बिलियन डॉलर बनते हैं। आप अगर सोचें कि ये जो ये अपने जो तकिया किए हुए हैं कि जी मिडिल ईस्ट के लोग पैसे नहीं भेजेंगे, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन जो बंदा अमेरिका में बैठा है, यूके में बैठा है, यूरोप के अंदर बैठा है, अगर वो 3-4% भी इनकार कर दे, अगर 4-5% पे पहुंच गए हम, तो आप सोचे कि 3-4 बिलियन डॉलर हो गए। हाँ। अब 3-4 बिलियन डॉलर जो अगर नहीं आते तो ये तो 3-4 बिलियन डॉलर के लिए कितने मिन्नतें कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूं यूसुफ ज़ई साहब, ये तो आपको नहीं सर, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये अगर पैसे नहीं आएंगे। देखिए सियासत से बालातर होकर कुछ काम नहीं करने होते। इस वक्त आपको लगता है कि ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है कि इस तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस उसको फेस करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा? ये दो हाथियों की लड़ाई है ना सर, इसमें पिसेगा मुल्क। क्यों आप लोग इस तरह की कॉल्स लेने को कंसिडर कर रहे हैं? मुल्क तो इनको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ना। इन्होंने देखे, इन्होंने ये कहते हैं कि जी महंगाई में हमने कमी कर दी है, सिंगल डिजिट पर लेकर आ गए। अब सिंगल डिजिट क्या, हम आदमी को समझाए ना, उसकी कोई चीनी की कीमत में कमी आई है, चावल की कीमत में कमी आई, तेल कम हुआ, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो जो कीमतें चढ़ी हैं वो अपनी जगह पे है। आगे जाके कहते हैं जी वो जो ज्यादा इन्फ्लेशन आना था वो नहीं आएगा। भाई लोगों को तो ख्वार कर दिया आपने। जिसमें आपने ये कहा ना कि सिविल नाफरमानी, सर वो कह रहे हैं सेंटर साहब के नहीं अफोर्ड कर सकता मुल्क, उनको पता है, लेकिन आप लोगों को भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर लेसर ईविल को चूज करना पड़ेगा। उनका मौक़िफ़ जो मुझे समझ में आया वो यही है कि दे डोंट हैव अ चॉइस। हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि आए मुज़ाकरात करें, हम तो कब नहीं कह रहे मुज़ाकरात करें। अब आप नहीं ना कह रहे। हम ये सीरियसनेस तो शो करें ना, मसला जरा सुने, सीरियसनेस तो शो करने दें इन्हें कहीं तो कहें कि जी मतलब ये किस तरह जो है ना गारंटी देंगे अपनी। यूसुफ ज़ई साहब, मैं जब आप बोल रहे होते हैं तो मैं जरा खामोशी से सुन रहा होता, तो मैं उम्मीद भी करूंगा कि जब मैं बोलूंगा तो आप भी जरा खामोशी से जरा तहम्मुल से सुने, बर्दाश्त पैदा करें। बर्दाश्त का मादा बहुत अच्छी चीज होती है। जी जहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना सेल्फ सेंटरनेस, मैं आपको कह रहा हूँ ना ये इंतहाई सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। इन्होंने खुद अभी बात की, ये कहते हैं कि
हमने अभी जो है ना वो उस वक्त कमेटी बनाई, क्योंकि उस वक्त जो हमें शूट करता था तो हमने वो किया, और अभी हमें ये शूट कर रहा है कि हम डायलॉग करें, उस वक्त हमें शूट करता हम डायलॉग ना करें। तो उस वक्त आप कमेटी क्यों बना रहे थे जब आपने डायलॉग नहीं करनी थी? तो आप बार बार ब्लफ क्यों कर रहे थे? नहीं, वो शायद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत वाली बात का जवाब दिया। वो देखे ना, वो तो मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिकल कर लेते ना, जब आपने कमेटी बनाई थी चाहे हमसे या किसी से कर लेते, तो आप क्यों ब्लफ कर रहे हैं? मतलब आप चाहते हैं कि जी जब तक आप एक जगह हमलावर नहीं होंगे, जब तक आप चाहते हैं कि जब आप लोगों की जिंदगी को नहीं खेलेंगे, वहां पे कुर्रम में आग लगी होगी, 100 से ज्यादा बंदे नहीं मरेंगे, तब आप जाके डायलॉग करेंगे। व्हाई सो लेट? आप क्यों ये सीरियसनेस डे वन पे शो नहीं करते? हम तो लेट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं आप आए सीरियसनेस अपनी शो करें। आप हमारे पास क्या गारंटी है कि आज आप कहेंगे बात करेंगे और परसों आप अब ये देखें ना, एक हाथ में जो है ना तलवार लेके खड़े कि आप बात करें वरना सिविल ना फरमाएं। ये इस तरह होती है डायलॉग्स अनकंडीशनल होंगी। आप आए, अपना मौकिफ दें, आप बैठें, बात करें, पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, अपने हकों के लिए आवाज उठाएं। आप सियासत करें, आप सियासत नहीं कर रहे हैं। आप तो उन्होंने अभी भी जो 2 शराइत आप फाइनल रखी है ना, उसके अंदर उस तरह की कोई शर्त नहीं है कि बानी पीटीआई को रिहा कर दें, उनको वजीर आजम बना दें। कहने का मतलब है कि कोई इस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स वो बात नहीं कर रहे। बीइंग गवर्नमेंट 2 कदम आगे बढ़ के इनको बिठा के इन शराइत पर भी बात कर लें। हम तो कर रहे हैं। देखें स्पीकर साहब भी तो गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक है, पीएमएल नून के वो नुमाइंदा हैं, उन्होंने ऑफर किया डायलॉग। हम तो आज भी कह रहे हैं, लेकिन है तो पीएमएल-एन के वाइस प्रेसिडेंट ही। ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन फिर और अगर वो कर रहे हैं तो व्हिच मींस कि उन्होंने गवर्नमेंट से कंसेंट लेके की होगी। इस तरह तो बिला वजह तो इस तरह की गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आप दोनों की गुफ्तगू से मुझे समझ में ये आ रहा है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो मुझे ये बता दें फिर आगे क्या होगा, क्योंकि वो तो मुझे जो उनकी अभी तक की कॉल है संडे के बाद, वो कहते हैं जी हम अपील करेंगे सिविल लाफरमानी की। अगर वो इन प्रिंसिपल शुरू कर देते हैं, फिर आप लोग सर क्या करेंगे? वो बात एक वैलिड है उनकी कि अगर जितने पैसे उन्होंने कैलकुलेट किए उसके आधा भी मैं रख दूं आपके सामने कि उसका भी मुल्क को नुकसान होता है। नुकसान तो मुल्क का है ना सर। मुल्क का नुकसान सिर्फ तब होगा जब सिविल नाफरमानी होगी, या मुल्क का नुकसान जब तब था जब ये फाइनेंस मिनिस्टर के कॉल कर रहे थे और कह रहे थे कि आईएमएफ की डील होने ना दो तुम? क्या मुल्क का नुकसान हम कर रहे हैं? मुल्क का नुकसान वो कर रहे हैं। नहीं तो मुझे बताएं, जब हुकूमत, जब इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गिराने की जब हुकूमत जब चली गई इनकी, तो किसने फ्यूल प्राइसेस सडनली अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड अगेंस्ट द एग्रीमेंट ऑफ आईएमएफ बढ़ाए थे? देखिए हम यही तो कह रहे हैं कि ये मुल्क का फायदा नहीं चाहते किसी भी सूरत में। हर सूरत में यही चाह रहे हैं कि जी किसी तरह से आम आवाम का इकोनॉमी क्रैश कर जाए, लोग बर्बाद हो जाएं। तो रोक लेना। मेरा फिर वही सवाल है कि आप इनको टेबल पे बिठाएं और रोक लें। हम इससे ज्यादा क्या टेबल पे बैठाएं? स्पीकर साहब कह रहे हैं बिस्मिल्लाह करें, आए असेंबली में बात करें, उनसे जाएं, मिलें, अपनी सीरियसनेस शो करें, अपने कमेटी को भेजें वहां पर, अपने जो आपकी डिमांड्स हैं या जो भी, एटलीस्ट शुरू तो करें ना। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? स्पीकर वाला सवाल तो पूछ लेती हूँ, लेकिन फिर एक सवाल ये है, शाहजेब दुरानी साहब को एक कमेटी में डाल दे गवर्नमेंट, साथ में 2-4 आपके जैसे और लोगों को डाल दे। उन्होंने कमेटी अनाउंस किया, आप भी कर दें। कमेटी तो हम तब करें कि एक दफा आगे बढ़े, सीरियसनेस शो करें। मैं ये कह रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत बुलाती होती है, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत बुलाती रही है हमेशा, और हुकूमत की ही तरफ से अयाज सादिक साहब जो कि पीएमएल-एन के नुमाइंदे भी हैं, और उन्हीं मियाँ साहब के ही जो है ना वो उसको फॉलो करते हुए वो बने स्पीकर। सीरियसनेस समझने से मैं थोड़ी कासिर हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि व्हेन यू से कि ये सीरियसनेस शो करें, व्हाट डू यू मीन? सीरियसनेस है कि हाँ स्पीकर से बात करें, उन्होंने ऑफर किया, आप बैठे बात करें। अगर सीरियसनेस की होगी, अगर ये पीछे नहीं हटेंगे, इफ दे हैव सम वैलिड रीजन, तो एक कमेटी भी बना दी जाएगी, उस पे बैठ के बात भी कर लेंगे। कि क्योंकि अभी स्पीकर ने अपना ऑफिस किया है। स्पीकर जो है ना, स्पीकर का जो ऑफिस है वो नो मैन्स लैंड है। ठीक है, वो एक मिडिल ग्राउंड है सबके लिए। आप बैठे ना, आप अपनी शो तो करें कि यार हम वी आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। चलें, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक। मैं ब्रेक से वापस आके पूछती हूँ शौकत यूसुफजई साहब से कि एक जो कदम बढ़ा दिया गया है आगे स्पीकर की तरफ से, लाइक ही सेइंग नो मैन्स लैंड है, क्यों नहीं उसको यूटिलाइज करें? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सेंटर शाहजेब दुरानी जो बात कर रहे थे यूसुफजई साहब, सर हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? वो ये कहते हैं कि आपने कमेटी बनाई, स्पीकर्स ऑफिस जो है वो एक नो मैन्स लैंड है, वहाँ से उन्होंने कहा कि जी मैं फैसिलिटेट करता हूँ या मीडिएट करता हूँ और इस डायलॉग को आगे लेकर बढ़ते हैं, तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते और क्यों उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि ये बात मैंने भी महसूस की कि जब स्पीकर साहब ने ये कहा कि मैं मीडिएट या फैसिलिटेट करता हूँ, तो सर आपकी सीनियर लीडरशिप ने कहना शुरू कर दिया कि ऐसे आप नहीं करना चाहते तो हम भी मरे नहीं जा रहे, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम भी किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा बैक ट्रैक किया आप लोगों ने उस ऑफर के बाद। देखिए बदकिस्मती है सुनील की, अब ये बार कह रहे हैं दुरानी साहब के जी ये सीरियस नहीं है, तो मुझे सीरियसनेस का अंदाजा क्या हो रहा है? हम इनको चर्सी तिके पे बुलाएं, वहां बैठ के गपशप करें, क्या करें? अब मुझे तो समझ नहीं आ रही। कोशिश कर ले, वैसे बुरा नहीं है, प्रपोजल बुरा नहीं है आपका।
पार्लियामेंट के अंदर बात कर ली, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि आओ मुज़ाकरात करते हैं, हाँ। शिबली ने कर ली कि आओ बातचीत करते हैं। ये पार्लियामेंट ही तो होता है ना, फिर उसके जवाब में गवर्नमेंट जवाब देती है कि हाँ जी हम करना चाहते हैं। तो वहां तो आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आप कहते हैं कि जाओ स्पीकर चैम्बर जाके, स्पीकर चैम्बर में जाके क्या करेंगे आप बुलाएंगे तो हम जाएंगे ना। तो इस तरह नहीं हो सकता। दूसरा ये देखिए, इमरान खान शुरू दिन से कह रहा था, ये जो आप कह रहे हैं ना ये कि जी वो क्यों मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, मैं आपको उसकी वजह बताऊं। हमने पूछा था कि क्यों वजह, उन्होंने कहा कि इनके पास इख्तियार नहीं है, ये नहीं कर सकते मुज़ाकरात, ये सिर्फ टीवी के हद तक मुज़ाकरात खेलेंगे, लेकिन जब भी आप इनको मुज़ाकरात पे लाएंगे भागेंगे, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चल नहीं सकते हैं। तो आज ये चीज ये एक्सपोज हो रही है गवर्नमेंट पूरी तरह, ये हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है ही नहीं। ये तो जिससे पूछेंगे वो इजाजत देंगे तो तब जाके मुज़ाकरात करेंगे। ये तो वैसे ही, तो इसीलिए तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि देखिए खुदा के लिए जमहूरियत को भी तबाह कर दिया। हाँ। मुल्क को किस नहज पे लेकर आए कि गवर्नमेंट का जो बंदा है स्पोक्समैन, वो तो बड़ा धीमे लहजे वाला होता है, बड़ा लोगों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, लेकिन इन्होंने जिस बंदे को बिठाया तारड़ साहब, वो तो नफरत ही फैला रहा है जब भी बैठता है। तो बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, बिफोर आई गो टू सेनेटर साहब, एक सर सवाल आपसे जरूर पूछना चाह रही हूँ। आप सीनियर लीडरशिप में शुमार होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सर कौन है जो आप लोगों की जो सिटिंग एमएनएज है उन पर प्रेशर डाल रहा है कि इस्तीफे दे दें असेंबलियों से? क्योंकि ये बात तो अब असद कैसर भी कह चुके, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उमर अयूब कह चुके कि जी हम पे तो बड़ा प्रेशर है कि इस्तीफे दे दें। मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता है, बात मैंने भी सुनी है लेकिन मैंने पूछा नहीं है अभी, तो वो तो खैर उनसे पूछना चाहिए कि कौन। लेकिन मैं अगेन ये दोनों तरफ से ये है कि हम देखें, हम तो तर्जुमान होते हैं, बात कर लेते हैं, अपना अपना मौका बयान कर लेते हैं, लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि हुकूमत को ये रवैया जो है ना ये नहीं अपनाना चाहिए, मुल्क के लिए खतरनाक है। बिल्कुल ये जिस तरह अपनाइए रवैया, वो रवैया अपनाइए जो मुल्क के लिए। वो कहते हैं क्या करें, आपको मतलब कहीं बाहर कॉफी पे बुला ले। मुझे इनकी बातचीत सुन के जो है ना वो बहुत ही ताज्जुब हो रही है कि ये इतने कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं। इनके नॉन सीरियसनेस का आलम आप ये देखें, कहते हैं कि जी इमरान खान साहब से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, इसलिए हमने वो कमेटी बनाई थी कि जी इख्तियार तो कहीं और है। ठीक नहीं कह रहे, एक मिनट रुक सुने जरा, इख्तियार कहीं और है ना। अगर इख्तियार कहीं और है तो फिर आज आप क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? फिर अच्छा जब वो वहाँ पे कमेटी बनी थी तो अच्छा जब वहाँ पे कमेटी थी तो उनसे भी बात नहीं की आपने कि नहीं जी हम उनसे बात नहीं करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से? नहीं, अगर कौन सी कमेटी थी उधर से जवाबी कमेटी तो कभी नहीं बनी ना। आप जब वो कह रहे थे हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, आज क्या कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। लेकिन आपने सर की बात पूरी नहीं सुनी यूसुफ साहब की। वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ये पहले ही कहते थे कि जब आप इनको बाज़ाब्ता तौर पर कहेंगे कि मुज़ाकरात कर ले तो ये बैक ट्रैक करेंगे, क्योंकि इनको इजाजत लेनी होगी मुज़ाकरात की। हम क्यों बैक ट्रैक करेंगे? अब मुझे एक बात हो तो वही रहा है, आप लोग ऑफर कबूल नहीं कर रहे। हिस्ट्री से शुरू करते हैं। पहली ऑफर प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे दी, उसके बाद हम बार बार कहते रहे, आज एक सुने ना पहले हिस्ट्री सुन लेते हैं, फिर वहां से शुरू हुई। पहले ऑफर हम देते, हम कहते हैं आए बैठ के बात करते हैं, बहुत धीमे लहजे थे, आप तो आके हाथ भी नहीं मिलाते थे, आप तो कहते थे फोन उठा के कहते थे फैज उसको उठा लो, फैज उसको गिरा दो, ये इनका एटीट्यूड होता था उस वक्त। हम तो ऑफर कर रहे थे आपको, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम आपके विक्टिम रहे, हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आए टेबल पे बैठ के बात करते हैं, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर एक कमेटी बनाते हैं, वो कमेटी डिसॉल्व हो जाती है, फिर कमेटी बनती है, उसको इख्तियार नहीं मिलते हैं, कहते हैं जी हम इनसे तो बात नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से फिर कहते हैं बात भी नहीं करेंगे, फिर कहते हैं जी हम आपसे पास आके बात करेंगे, फिर जब हमसे बात करने आते हैं फिर कहते हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं है बात करने की। ये क्या करना चाहते हैं? ये कहाँ जाना चाहते हैं? ये किससे बात करना चाहते हैं? भी आपको सुना सकती हूँ, मिनट डेढ़ जाया हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, कि कैसे कैसे आप लोग भी कहते रहे कि आए मुज़ाकरात करें, सियासी लोगों से मुज़ाकरात करें, ये आते नहीं है, ये कभी नहीं आएंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं है। अब जब वो आ रहे हैं तो आप कहते हैं एनआरओ मांगते हैं, शोर मचा रहे हैं, इनकी चीखें निकल गई हैं, ये कमजोर हो गए। सर ये तो हमारा सिर्फ एक सवाल है कि ये सारी सब कुछ देख के ये तो वही मिसाल है शेर आया, तो अब इतनी दफा शेर आ चुका है कि अभी आना भी चाह रहे हैं, तो हमें यकीन नहीं आ रहा। सर फिर असल में आ जाता होता है आखिर में, तो हम यही तो चाह रहे हैं कि आ जाए। देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि जी एक नो मैन्स लैंड है, एक ऑफर आ चुकी है आपको, आप क्यों अवेल नहीं कर रहे हैं? वो आपको कह रहे हैं कि मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा, आप जाएं वहां बैठे बात करें, सुलझे हुए इंसान है वो तो सबको एक्सेप्टेबल है वो, आप क्यों जाके नहीं करते? सबसे क्या कह रहे हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें आप उनको कोई भी बंदा आएगा ना तो ये उधर से शुरू करें, ये आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे इनके पास प्लान विजन नहीं है। अच्छा क्योंकि सेनेटर साहब मौजूद है गवर्नमेंट से, सर एक तरफ तो ये मामला है जो डेडलॉक, मुझे वैसे अभी इस गुफ्तगू के बाद भी लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा, इस डेडलॉक ने खत्म नहीं होना, रवैया जो दोनों तरफ से समझ में आता है हमें वैसे भी। सर दूसरी तरफ दूसरा मसला भी है, चकज़ई साहब भी कहते हैं हम सड़कों पर निकलेंगे, मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं हम सड़कों पर निकलेंगे। आप लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स है?
किसी तरह इसको बंद करेंगे, खुल जाएगा तो आप लोग फिर कहाँ जाएंगे? पहले ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं बड़ा प्रेशर है जी IMF की तरफ से, मैशत ठीक नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। और दूसरी बात है कि हम तो हर तरफ फिर भी डायलॉग, मौलाना साहब के साथ हमारे पुराना एक ताल्लुक है और मौलाना साहब ने धोखा दिया आप लोगों ने उनको। नहीं मौलाना, वो देखिए ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव होती हैं, पॉलिटिकल बातें होती हैं, हम बहुत कुछ कह जाते हैं जब हम खड़े होकर जो है कैमरे के सामने या हम कहीं पे स्टेज पे खड़े होते हैं, कहीं पे जलसे में खड़े होते हैं, तो ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव होते हैं। लेकिन बंद कमरों में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। अगर आप देखें तो जब मौलाना साहब को मनाने जा रहे थे, बिलावल साहब बार बार जा रहे थे, तो बातचीत ही हो रही थी ना, क्योंकि हमें पता है वो एक सीरियस शख्सियत है, हम उनके साथ बार बार जाते थे, बात करते थे, फिर आते थे। मौलाना पब्लिकली बहुत सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मौलाना साहब हमेशा, आप लोग उसको सख्ती से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जिससे ये लगता है कि शायद वो सही कह रहे हैं। नहीं, आपने उनसे कमिट किया है, हम सख्ती से रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहते उनके साथ, सख्ती के साथ नहीं। कुछ उनके जो देखें नाराजगी तो पीपल्स पार्टी के साथ भी है, उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी राय जुदा कर देंगे या उठ के बैठ जाएंगे, जाके बातचीत होती है, कुछ छोटे मोटे गिले शिकवे होते हैं, वो दूर हो जाएंगे। इतना ही अच्छा रवैया इधर भी अपना लें तो ये मसला हल हो जाएगा। फिर मैं आपके शो के तवज्जो से नहीं कहूंगा, इन्हें जो प्लेटफॉर्म दिया गया है ये क्यों अवेल नहीं करते? जब ये वहां पे बात कर रहे हैं असेंबली में, तो वही इसी असेंबली के स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उनके पास क्यों नहीं जाते वहां बैठ के? ये देखिए ना, वहां जाके इन्विटेशन हमने देनी है से ज्यादा। उन्होंने ऑन एयर एक स्टेटमेंट दी है कि जी मैं फैसिलिटेटर बन सकता हूं, मेरा जो ऑफिस है ऑब्वियसली वो एक, मैंने जैसे पहले कहा, एक नो मैन्स लैंड है, वहां अपोजिशन के लोग जैसे जब आएंगे अपनी बातचीत करेंगे तो हुकूमती लोग, हुकूमती नुमाइंदे जाके बैठेंगे, बात करते हैं। यूसुफ सईद सर वन लाइन कमेंट कीजिएगा, वक्त खत्म हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान सड़कों पर निकलते हैं, आप लोग क्या उनके साथ मिलकर कर सकते हैं कोई तहरीक हुकूमत के खिलाफ? देखिए हम तो अपोजिशन में है ना, अपोजिशन की जमातें अगर हमारे साथ मिलती हैं और एक साथ तहरीक चलानी पड़ती है तो बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। लेकिन उससे पहले अगेन मैं कहता हूँ ना कि ये जो मजाक छोड़ दे, ये तंज छोड़ दे, तकब्बुर छोड़ दे, ये हमें जब असेंबली में बात करते हैं तो जवाब इसका कुछ और आता है, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो मुल्क के लिए नहीं बेहतर। देखते हैं जी मुल्क के लिए मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा, कहां से मुसलत हो गया कि इन्होंने फैसला किया कि मुल्क को हमने खराब बस ये जो ये रिजिड रवैया है सर, ये दोनों तरफ से ही हमने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया। और जैसे हम पूरे प्रोग्राम में बात करते रहे कि नुकसान अनफॉर्चुनेटली मुल्क का पहले भी हुआ है, आगे भी अगर ये रवैया ऐसे ही रहे मुल्क का होगा। आपका बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, सेंटर शाजिब दुरानी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।